अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे। अनुपमा भैरवी से कहती है आज कपड़े बदलते बदलते देरी हो गई। भैरवी कहती है आज गुरु माँ ने आपको कितना डांटा ना। अनुपमा कहती है गुरु के डांट में भी उनका आशीर्वाद होता है, पता है। भैरवी कहती है लेकिन गुरु को ये आशीर्वाद इंस्टॉलमेंट में देना चाहिए ना, एक साथ क्यों। अनुपमा कहती है अब चुप हो जा मेरी माँ, अब चलते हैं। अच्छा हुआ मैंने माँ और भावेश को जल्दी भेज दिया, नहीं तो उनको भी मेरी तरह देरी हो जाती। अनुपमा को समर की बात याद आती है जिसमें वो कह रहा था अनुज आने वाला है। अनुपमा कहती है सारा दिन में इस ख्याल से भागती रही, गुरुकुल में दर्द और डर के मारे कुछ देर के लिए भूली गई थी। अब जैसे जैसे शाह हाउस की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, धड़कनें भी तेज हो रही है। मेरी समर की पूजा में वो भी हो गए। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन होने वाला है। यहाँ पे घर पे सब लोगों की ज़ोरदार तैयारी शुरू रहती है। बा कहती है अरे मीनू आ गई तू, कितनी बड़ी हो गई है। मीनू दादी से कहती है दादी कभी भी किसी लेडीज़ के एज के बारे में कमेंट नहीं करते, अभी मैं आपको बोलूँ कि आप कितने बुढ़े हो गए हो। दादी कहते है बस। उसकी माँ कहती है मीनू बस करो बदतमीजी। बा कहती है अरे रहने दे, अच्छा लग रहा है, घर में कोई तो मुझ पे गया है। डॉली मम्मी से कहती है अरे माँ ये पूजा का सामान कहाँ पे रखूँ। बा कहती है मेरे सर पे रख दे, रख वही किधर कोने में अच्छी जगह पे। वनराज माँ ऐसा कहता है अरे बेटा कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। बा कहती है नंदी कुमार नहीं आए। डॉली कहती है अरे माँ मैंने बताया था ना उनकी कंपनी की एजीएम है, उनको छुट्टी नहीं मिली, लेकिन मैंने छुट्टी ले लिया, अब से शादी तक मैं बिल्कुल फ्री। वनराज समर को काम करते देख बोलता है अरे छोड़ दे बेटा, हम लोग हैं ना, हम लोग कर लेंगे, तू मत कर, तेरी शादी है। समर कहता है कोई बात नहीं पापा। बापूजी कहते हैं हमारे देश में लड़का अपनी शादी में काम ना करे ऐसा कभी नहीं हुआ। वनराज कहता है बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इनफैक्ट मेरी बैक की प्रॉब्लम भी मेरी शादी में सिलेंडर उठाने की वजह से ही शुरू हुई थी। परितोष कहता है हाँ वैसे पापा का तो कमाल है ना, एक सेट में आप 100 पुशअप मार लेते हो पर आपसे सिलेंडर नहीं उठाया गया। डॉली कहती है अनुपमा भाभी कब तक आ रही है। बा कहती है बस आती ही होगी। पाकी कहती है छोटी अनु भी आएगी ना। डॉली कहती है वैसे फंक्शन तो छोटा है बट बहुत बड़ा लग रहा है ना। बा कहती है चलो 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 बहुत काम है। और तभी काव्या की एंट्री होती है। बा उसे देखकर कहती है काव्या हमें तो लगा था कि तुम नहीं आओगी। काव्या कहती है कैसे नहीं आती बा, समर से वादा किया था और अनुपमा ने भी बुलाया था, इसीलिए आना तो था ही। बापूजी के पैर छूते हुए जय श्री कृष्ण बाबूजी कहती है। बा के हाथ में एक थैली रखकर कहती है बा ये आपके लिए। अनुपमा और भैरवी चल के आ रहे थे, तभी भैरवी कहती है क्या हुआ टीचर, पैर में और दर्द हो रहा है। अनुपमा कहती है नहीं बेटा चलो। वनराज काव्या के कमरे में आता है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं कैसे हो। काव्या वनराज से कहते हैं तुम्हारे हार्ट अटैक के बारे में सुना, अब ठीक हो। वनराज कहता है उस बात को तो अभी 1 महीना हो गया काव्या, तुम आज पूछ रही हो। काव्या कहती है समर से मैं तुम्हारा हालचाल पूछ लेती थी। वनराज कहता है मुझसे भी तो पूछ सकती थी। काव्या कहती है तुम भी तो बता सकते थे। वनराज कहता है एनीवे आई एम फाइन नाउ। काव्या कहती है बा को लगता है तुम्हें हार्ट अटैक मेरी वजह से आया। वनराज कहता है तुम तो बहुत कुछ जानती हो काव्या, मुझे हार्ट अटैक तुम्हारी वजह से नहीं आया, इनफैक्ट तुम्हारी लाइफ में परेशानियों का अटैक मेरी वजह से आया और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सबको मना कर दिया था तुम्हें बताने के लिए। एनीवे मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, अभी कैसा लग रहा हूँ मैं। काव्या कहती है हैंडसम एज ऑलवेज। वनराज कहता है तुम भी बहुत ग्लो कर रही हो, मुझसे दूर होके तुम्हारे चेहरे पे बहुत ग्लो आया है। काव्या कहती है हाउस वर्क। वनराज कहता है अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू काव्या, इतना काम कर रही हो, पिछले 1 महीने में बहुत सारे एड्स देखे मैंने तुम्हारे। काव्या कहती है थैंक्स। वनराज कहता है थैंक्स टू यू, इतने इजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर समर के फंक्शन के लिए आए हो। काव्या कहती है एक्चुअली मैंने ब्रेक लिया है। वनराज कहता है ब्रेक लिया है, लेकिन तुम्हें तो अभी 1 ही महीना हुआ है काम करते हुए। काव्या कहती है 1 महीना ना ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और रोज़ ही शूट कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ और मैंने सोचा है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करूँगी। वनराज कहता है काव्या सब ठीक है। काव्या कहती है हाँ ऑल ओके। वनराज कहता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तुम कुछ बात। तभी काव्या उसकी बात काटते हुए कहती है मुझे पता चला है कि अनुज और मैं भी आज आने वाली है, मैं ये सोच रही थी कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या होगा। और कहती है पूजा शुरू हो रही है मैं जाती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। अनुपमा को रास्ते में चलते हुए किसी का धक्का लगता है और उसके पैर में से चप्पल निकल जाती है। तभी एक हाथ उसकी पैर की तरफ चप्पल सरकाते हुए दिखता है और वो अनुज का हाथ होता है। कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ सिर्फ देखते ही रहते हैं। बा कहती है अनुपमा कहाँ है। भैरवी कहती है टीचर बाहर ही है, मैं भागते हुए आ गए, वो कुछ खरीद रही होगी।
तभी समर कहता है डिम्पी का मैसेज आया है, वो निकल चुके हैं और बाकी लोग भी आते होंगे। वनराज घर से बाहर आता है और उसे अनुपमा और अनुज सामने खड़े हुए दिखते हैं। अनुपमा अनुज को देखते हुए मन में कहते हैं कुछ तो कहिए। अनुज भी अपने मन में कहता है क्या कहूँ। अनुपमा कहती है कुछ भी। अनुज कहता है मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अनुपमा कहती है लग रहा है जैसे एक अरसे बाद तुम्हें देख रही हूँ। अनुज कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे 26 साल बाद मैं अपनी अनु को पहली बार देख रहा हूँ। वनराज उधर से मन में ही कहता है कोई तो इस मोमेंट को ब्रेक करो। तभी पीछे से छोटी आवाज़ देती है पापा। अनुपमा छोटी को देखकर कहती है मेरी बेटी और उसे गले लगा लेती है और कहती है देखने तो दे कैसी लग रही है। अरे बाप रे इतनी लंबी हो गई, कितनी प्यारी लग रही है। उसके हाथ को देखकर अनुपमा कहती है ये क्या हुआ, ये चोट कैसी लगी, तू गिर गई थी, ज़्यादा तो नहीं लगी ना बेटा। और कहती है कैसी है तू, ठीक तो है, तुझे बुखार तो नहीं है, हाँ तबीयत तो ठीक है ना बेटा। छोटी कहती है मैं ठीक हूँ। अनुपमा उसे कहती है बेटा तुझे मम्मी की याद नहीं आती, मम्मी को मिस नहीं किया तूने। मैंने तुझे बहुत 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 मिस किया। पता है मैं जब तेरे स्कूल में जाती हुई लड़कियों को देखती थी ना तेरे स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए, तो तेरी बहुत याद आती थी। सुबह उठती थी तब भी तेरी याद आती थी। कहती थी पहले मुझे तैयार होना है, फिर मेरी बेटी को तैयार करना है, उसका टिफिन तैयार करना है, उसको स्कूल भेजना है। तेरा फेवरेट कार्टून, तेरा फेवरेट चॉकलेट, तेरा फेवरेट आइसक्रीम जब भी देखती थी तेरी बहुत याद आती थी। तुझे मम्मी की याद नहीं आई, तूने मम्मी को मिस नहीं किया। हाँ तू मेरी बबली है ना, तू मुझे ऐसी बदली बदली क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या। हाँ मेरे बेटे कुछ हुआ है। छोटी कहती है नो आई एम फाइन। तभी वहाँ पर माया आ जाती है और कहती है हाय अनुपमा कैसी हो। अनुपमा सिर्फ अपना सिर हिलाती है और तभी गाड़ी में से डिम्पी की एंट्री होती है। छोटी अनुज का हाथ पकड़ के कहती है पापा चले, और माँ की तरफ देख के कहती है माँ चले, और माया का भी हाथ पकड़ लेती है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा ये सब देखते ही रहती है। छोटी वनराज को देखकर कहती है हेलो अंकल। वनराज कहता है हाय बेटा। अनुज कहता है वनराज अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वनराज कहता है मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पर कोई बात नहीं, जब इंसान का समय खराब होता है, किस्मत खराब होती है, तो दिमाग भी खराब हो ही जाता है। इसीलिए वो हीरा छोड़ के पत्थर चुनने लगता है। अनुज कहता है मैं हीरा चुनूँ पत्थर चुनूँ, तबीयत तुम्हारी खराब है, अपनी फिक्र करो मेरी मत करो। वनराज कहता है फिक्र मुझे तुम्हारी है भी नहीं, फिक्र मुझे और किसी की है। तभी माया कहती है अनुज लेट्स गो। वनराज कहता है जाओ जाओ सह परिवार अंदर जाओ अनुज, देर से आए हो लेकिन दुरुस्त बिल्कुल नहीं आए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वागत है, आओ। अनुज कहता है थैंक यू और घर के अंदर चला जाता है। बाघ सबसे कहती है अरे कोई अनुपमा को बुलाओ, पूजा शुरू करनी है। अनुज बापूजी के पैर छूते हुए कहता है जय श्री कृष्ण बाबूजी। बाबूजी कहते हैं जीते रहो, ठीक हो। अनुज कहता है हाँ। बाघ के पैर छू के भी वही कहता है। बाघ कहती है खुश रहो। फिर अनुज अपने भाई से गले लगता है और आज का एपिसोड वहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।